कि वसुंधरा ने गलत तरीके से ललित मोदी का वीजा बनाया। तब एक बार ये लगा था कि नरेंद्र मोदी वसुंधरा को हटा देगा, लेकिन नहीं हटाया। मोदी ने नया फार्मूला निकाल दिया। वो कहता था ना, मैं तो भ्रष्टाचार करूंगा नहीं करने दूंगा। उसने ये फार्मूला निकाला, मैं नहीं करूंगा नहीं करने दूंगा, लेकिन कोई करता हुआ दिखेगा तो उसमें पार्टनरशिप डाल लूंगा। और डाल दिया वसुंधरा ने 500 करोड़ रुपए बिहार के चुनाव के लिए ले लिए। अमित शाह ने बोले 500 करोड़ दे दो, बिहार का चुनाव है, नहीं तो आप चेंज कर रहे मुख्यमंत्री। तो इसने कहा कि मैंने तो 1 लाख करोड़ पहले ही मैं खा गई, ले लो आप 5,000 ले लो, मुझे तो रखो यहाँ। लूटने को इससे बढ़िया कोई जगह नहीं, और राजस्थान से बढ़िया कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। पिकनिक मनाती हूँ आराम से, कभी हेलीकॉप्टर लेके जैसलमेर चली जाती हूँ, कभी नागौर में दिख जाती हूँ। जाट दिखे तो कहते मैं आपकी बहू हूँ, राजपूतों कहते मैं तुम्हारी बेटी हूँ, गुजरों कहते मैं तुम्हारी समझन हूँ, मेघवाड़ों कहते मैं तुम्हारी भांजी हूँ, कभी मीना को कहते तुम्हारी बुआ हूँ, जो दिखे उसकी हो जाऊं। एक जोगी मेरे को मिला, एक जोगी समाज का था, उसने मुझे कहा कि साहब मैं वसुंधरा से मिल गया। तो मैंने कहा क्या क्या कहा आपने? तो उसने मेरी जाति पूछ ली कि आपकी जाति क्या है? तो मैंने कहा आपने क्या बताया? बोले मैंने तो जाट बता दी। मैंने कहा जाट क्यों बताई? बोले फालतू में हमारे गले पड़ जाती जाट की बहू पहले से, इसलिए मैंने जाट बता दी। अब ये स्थिति हो गई राजस्थान में, लोग लड़ा ही नहीं चाहते। मैंने विधानसभा के अंदर कहा, अरे मैंने कहा भाई सुनो तो सही, आप एक औरत की 2 जाति होती है, अगर वो लव मैरिज कर ले तो, नहीं तो जाति तो जैसे जाट है, जाट के भी एक जाट की जाति हुई। लव मैरिज कर ले कोई दूसरी जाति की, इधर उधर हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो हो गई उसकी 2 जाति। अरे मैंने कहा तुम शर्म तो करो बीजेपी के लोगों, तुम अपने मुख्यमंत्री के 70 जाति बता रहे हो। तो एक मंत्री खड़ा हुआ, बोले आपको तकलीफ है क्या? पूरा शतक बनाएंगे, 30 और करेंगे अभी तो हम थोड़े गए, अभी आप हमें कमजोर मत समझना। पूरा 100 का आंकड़ा कराएंगे मैडम की जातियों, 100 करके ही मानेंगे भाई दम लेंगे। अब ये स्थिति राजस्थान की, पोपा भाई का राज है राजस्थान का। लोग कहते हैं मुझे पोपा भाई का राज कौन सा था? मुझे ना वसुंधरा का राज पोपा भाई का, कोई दूसरा इसमें पोपा भाई मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता। एक हाई सिक्योरिटी जेल से इस तरह हार्डकोर अपराधी भाग जाता है, पुलिस के जवानों को गोलियां चलाता है, पुलिस के थानेदार पे गोली चलाता है, नेताओं को मारने की सुपारी लेता है, मंत्रियों को फोन पे धमकाता है, और सरकार की सत्ता के शीर्ष पे बैठे मंत्री उसको भगाने के अंदर मदद करते हैं। और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि अनंतपाल को भगाने के अंदर वसुंधरा खुद का हाथ था। वसुंधरा के हाथ के बिना अनंतपाल नहीं भाग सकता। जब दारा सिंह का एनकाउंटर हुआ था तब सरकार के एक मंत्री ने एनकाउंटर कराया, लेकिन लास्ट कॉल जो आया था, जब एडिशनल डीजी के पास आखिरी फोन आया था, वो लंदन से फोन आया था और ललित मोदी के मोबाइल से आया था। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा ने दारा सिंह जाट के एनकाउंटर के लिए आदेश दिए कि दारा सिंह जाट को मार दो। कौन सी जांच हुई बताओ आप? हुई क्या जांच? जांच कौन करेगा? जांच करने वाले जब आपस में चीयर्स कर ले, गहलोत और वसुंधरा जब चीयर्स करे आपस में, चीयर्स, कौन जांच करेगा बताओ? हमारा तो मौका है नहीं 70 साल के अंदर। मैं तो आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना होगा। अगर पहले के नेता हमारे लड़ लेते तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते, और आज आप अगर लड़ लोगे तो आपके बच्चों को पूरे दिन देखने नहीं पड़ेंगे। मैं तो आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि लड़ाका आपके सामने, हनुमान बेनीवाल को कोई ताकत खरीद नहीं सकती, कोई रोक नहीं सकती, कोई झुका नहीं सकती। टूट जाऊंगा, झुकूंगा नहीं, इन पार्टियों का दिमाग भी ठीक कर दूंगा, और आपके लिए राजस्थान के अंदर लड़ता रहूंगा। जब तक किसान को सम्मान नहीं मिलेगा, राजस्थान के जवान को रोजगार के साधन नहीं मिलेंगे, जवान को बेरोजगारी का 10,000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा, जब तक किसान की बिजली माफ नहीं होगी, किसान का ऋण माफ नहीं होगा, राजस्थान टोल मुक्त नहीं होगा, अन्नदाता का सम्मान नहीं होगा, थाने तहसील कचहरी के अंदर अगर आपका मान सम्मान नहीं होगा, जब तक पुलिस का विश्वास लोगों के अंदर पैदा नहीं होगा, कानून का राज जब तक नहीं होगा, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान नहीं होगा, विशेष राज्य का राजस्थान को दर्जा नहीं मिलेगा, जवान का सम्मान जब तक नहीं होगा, तब तक हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सड़कों पर इसी तरह लड़ता रहेगा। सामंती ताक तो लड़ते लड़ते मैं इतना मजबूत हो गया कि अब तो मेरी आदत पड़ गई कि 1-2 लड़ाई अगर मुझे नहीं मिलती तो मुझे नींद नहीं आती रात को, इसलिए मैं लड़ाई ढूंढता रहता हूँ। आज बाढ़ में हूँ, कल कहीं और मिलूंगा, परसों और कहीं देखा, सड़क से लेके तो मैं आपको, मुझे बाड़मेर के अंदर आके बहुत खुशी मिलती है। जब मैं छोटा था तब सुनता था कि हमारे लोगों की, समाज की बहुत संख्या बाड़मेर के अंदर है, तब एजुकेशन के अंदर बाड़मेर पीछे था। लेकिन आज अखबार पढ़ते हैं, बहुत खुशी होती है कि बाड़मेर के बेटे बेटियों ने मेरिट के अंदर चाहे IAS का एग्जाम हो, RAS का एग्जाम हो, या विश्वविद्यालय के एग्जाम हो,
सब जगह बाजी मारी। और तो और अगर तेल भी कहीं निकला तो तेजाजी महाराज की धरती बाड़मेर पे निकला। लेकिन रिफाइनरी को लेके सरकार राजनीति कर रही है। रिफाइनरी अगर चालू हो जाती आज लाखों लोगों को रोजगार मिलता। बाड़मेर भी जयपुर जितना इम्पोर्टेंट सिटी हो जाती। बाड़मेर तो वैसे इम्पोर्टेंट हो गया, सब लोग बाड़मेर की ओर आ रहे नहीं आ रहे। पहले 15 साल पहले किसी मास्टर को बाड़मेर लगा देते थे तो मास्टर और डॉक्टर कहता था कि मुझे तो सजा मिल गई, मुझे बाड़मेर लगा दिया। लेकिन आज मास्टर डॉक्टर मेरे पास आते हैं, साहब मेरे को बाड़मेर लगा दो। क्यों कि साहब वहाँ बच्चों को पढ़ाई करा दूंगा और वातावरण बहुत अच्छा है, शांति है, मैं बाड़मेर जाना चाहता हूँ। शांति की खोज में आ रहे लोग तो बाड़मेर कितना बढ़िया होगा। और आपको पता मैं भी बार बार बाड़मेर इसीलिए आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ क्योंकि आप अच्छे हो, मजबूत हो, बात के धनी हो और रात की 12 बजे भी इंतजार कर रहे हो। बाकी बाड़मेर के नागौर के लोग पथराव जरूर करते हैं, इंतजार तो मेरा ही करते हैं राजस्थान का ना। तो मैं आपको इसका भी धन्यवाद कि आप मेरा इंतजार कर रहे हो और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपने मेरा इंतजार किया है तो मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। और मेरे संघर्ष का परिणाम ये होगा कि आप दिल पे हाथ रख के बता दो, जब से मैंने बाड़मेर में दौरे शुरू किए उसके बाद आपके नेता जो एयर कंडीशन के अंदर रजाई ओढ़ के सोते थे वो घूमने शुरू हुए कि नहीं, मैं बताऊं पहले आते थे क्या? तो मैं तो राजस्थान में कहता हूँ कि भाई कहीं आपके नेता अगर नहीं आ रहे तो मेरा एक दौरा करा दो, नेता पीछे पीछे भागने लगे। क्योंकि मेरे साथ राजस्थान के जवान की ताकत है। जवान की ताकत जिसके साथ होती है उसके साथ जमाना होता है। इस देश को आजाद अगर किसी ने कराया तो तांतिया टोपे ने शुरुआत की थी पहली क्रांति की, और जाट के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और अंग्रेज भाग गए। इसी तरह राजस्थान का जवान इस जमाने को बदलने के लिए मेरे साथ है। कोटा अंचल के अंदर जहाँ हमारी संख्या नहीं है वहाँ भी अगर हनुमान बेनीवाल जाता है तो वहाँ भी 1500 जवान उसकी बात को सुनते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। तो उसका कारण है कि राजस्थान की विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा जवान के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी, सबसे ज्यादा संविदा पे जो हमारे कर्मचारी है, कई पैरा टीचर, विद्यार्थी मित्र, प्रबोधकों या जितने भी संविदा कर्मी हो, इनको नियमित करने की किसी ने बात करी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या के समाधान की किसी ने बात करी, ठोस नीति बनाने की बात करी और जवान को रोजगार की बात करी। तो खींवसर के विधायक ने पार्टियों से ऊपर उठ के राजस्थान के जवान को बचाने का प्रयास किया, कोशिश की और उसी का परिणाम है कि 36 कौम का जवान हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा है। हनुमान बेनीवाल की ताकत है। आपके यहाँ भी थोड़ी बहुत दूरी पड़ गई होगी यहाँ के जाट मुसलमान और मेघवाल के अंदर, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ जब तक जाट मुसलमान, मेघवाल, मीणा, गुजर और दलित शोषित लोगों को एक नहीं कर दूंगा तब तक राजस्थान में दम नहीं लूंगा और सबको एक मंच में लाके और 2018 का मिशन पूरा करेंगे। तो 7 दिसंबर को नागौर के अंदर बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया और पहली रैली मैंने नागौर में इसलिए करी, नहीं तो आप कह दोगे कि सीधी बाड़मेर में करती। मेरा मन तो बाड़मेर में था करने, लेकिन मैंने कहा आप भी नाराज हो जाओगे कि एमएलए तो क्यों कर गए, रैली बाड़मेर में कर रहे हैं। तो पहले मैंने कहा नागौर में कर दूं। सुनो मेरी, नागौर से परमाणु बम फटा था ना, वैसे धमाका करा रहे और बाड़मेर के अंदर दूसरा विस्फोट करेंगे। पहला अटल बिहारी वाजपेयी ने बाड़मेर में किया था ना, जैसलमेर के पोखरण आपका आ गया बाड़मेर जैसलमेर, और तीसरा करेंगे बीकानेर के अंदर और चौथा करेंगे सीकर में, पांचवा करने की जरूरत नहीं। दोनों पार्टियां आपके कदमों में पड़ जाएगी और आपका मुख्यमंत्री बन जाएगा राजस्थान के अंदर। अब आपको ज्यादा सोचना नहीं है, जहां भी आपको किसान हुंकार करता हुआ दिखे राजस्थान के अंदर उस दिशा के अंदर चल पड़ो, अपने लोगों को सुनो और जो आपकी चिंता करते हैं उनकी चिंता करो और जो चले हुए कारतूस है उनको उठा के फेंक दो और नए कारतूस लोड कर लो। कारतूस चाल का मन छोड़ो। 70 साल की उम्र में कोई कह दे कि मैं परिवर्तन कर दूंगा, 70 साल की उम्र में दवाई लेके ट्रेन लेनी पड़ती है, कोई करते तो भाइयों परिवर्तन करने की उम्र है 50, 55, 52, 60 साल से पहले। वैसे मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज मान लो आदमी कोई राज्य के अंदर रह जाए, 15 साल मंत्री रह जाए, 20 साल उसके बाप दादा मंत्री रह जाए, 50 साल उसके दादा परदादा रह जाए और उसके बेटे पोते कहते हैं कि अब हम परिवर्तन कर देंगे। जब तुम्हारे दादा परदादाओं ने पूरा बर्बाद कर दिया, कहाँ से करते हो तुम परिवर्तन? हम तो इन दादा परदादाओं के चक्कर में बर्बाद हुए मारवाड़ के लोग। कहीं तो कोई दादा मिल गया बाड़मेर को दूसरा दादा, नागौर का दादा दूसरा, सीकर का वो दादा, अपनी या तो लड़ाई बेटों को चुनाव या बेटे की बहुओं को, भतीजों को, भांजों को, कोई दूसरी पीढ़ी तैयार करी क्या राजस्थान के अंदर किसी नेता ने?
किसी झाड़ नेता ने दूसरा नेता तैयार किया क्या राजस्थान के अंदर? नहीं। वो तो हनुमान बेनीवाली है जो कितने नेता साथ लेके चलता, देखो कितने नेता कितने साथ। अब है कि नहीं सारे नेता सब मंच पे भाषण देते हैं, सब संगत करते हैं और सबको साथ लेके चलता हूँ। और मेरे घर में मैं एक ही रहता हूँ, दूसरा नेता तैयार नहीं करूंगा, ये भी बता दूं आपको। ऐसा नहीं घर दिखे उतने नेता तैयार नहीं करूंगा, तो फिर दूसरे लोगों को नंबर कब आएगा? मेरे जैसी सोच और समझ अगर 5% लोगों में भी आ जाती तो आज आपको इतनी बड़ी आबादी होती होगी, हाथ जोड़ के ट्रांसफर के लिए और ट्यूबवेल के लिए खड़ा नहीं रहना पड़ता। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर यादवों की कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा जाटों की आबादी राजस्थान के अंदर। बिश्नोई, जट, सिख, सिद्ध, मेघवाल, दलित, मुसलमान सब अपने साथ रहे हमेशा। अपन सब मिलकर अगर राजस्थान के अंदर निकल पड़े तो 150 सीट आपकी कोई रोक नहीं सकता। और जब हनुमान बेनीवाल खींवसर में पार्टियों की जमान जब्त करा सकता है तो खींवसर और बाड़मेर के अंदर ज्यादा अंतर नहीं है। अपने लोगों को पहचानी है, किसान का असली दुश्मन कौन है उसी को टारगेट करो, और जो किसान का दुश्मन नहीं है उससे फालतू का झगड़ा नहीं करना, उससे भाईबंदी कर लो वापिस। सरपंच के चुनाव में जैसे करते हो ना वैसे एडजस्टमेंट बिठा लो आप। जहाँ आपके ज्यादा वोट है वहाँ खुद ले लो, और जहाँ कम वोट है वहाँ अपने दूसरे भाइयों को दे दो और ले आओ, सत्ता अपनी आ जाएगी सरकार 2018 के अंदर। और अब तेजाजी महाराज तो अवतार लेंगे नहीं, आपके बीच आएंगे क्या वापस? तो अपने में से किसी को तैयार होना पड़ेगा। मैं तो हर जगह कहता हूँ हर जिले में अगर एक नेता तैयार हो जाए तो हमारे लोगों के इस तरह पीड़ा के आंसू कहीं राजस्थान में नहीं निकले, हमारे लोग पीड़ित नहीं रहे। उनको बाड़मेर में एक हो जाए, जोधपुर में एक नेता हो जाए, नागौर में एक हो जाए, सीकर में एक हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरे राजस्थान के अंदर कौम और किसान की सुनने वाला नेता नहीं है। गहलोत के जयकारे लगा सकते हैं, पायलट को कंधों पे उठा सकते हैं, लेकिन तेजाजी महाराज की जय बोलने में लोगों को जोर आता है। इस राजस्थान की विधानसभा में 70 साल बाद अगर तेजाजी की जय किसी ने बोली तो खींवसर के विधायक ने तेजाजी की जय राजस्थान की विधानसभा में बोली। और तेजाजी महाराज की कृपा से आज तेजाजी का जयकारा हनुमान बेनीवाल यूपी के अंदर जाता है, वहां भी लगता है। हरियाणा के जाट आंदोलन के अंदर जब हमारे भाइयों पे गोलियां बरस रही थी तब राजस्थान के जाट नेता एक कंडीशन के अंदर बैठे देख रहे थे कि कितने लोग मरे। वो ये नहीं कर रहे थे कि सरकार गोलीबारी बंद करे, सड़क पर निकले, लेकिन खींवसर का विधायक राजस्थान में तो लड़ ही रहा था, हरियाणा भी गया और अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़ी। पश्चिम उत्तर प्रदेश भी जाता हूँ, पंजाब भी जाता हूँ, और इस देश के अंदर जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, किसान के बेटे जहाँ भी तकलीफ के अंदर होंगे, हनुमान बेनीवाल उनके लड़ने के लिए जाएगा। मैं जान की परवाह नहीं करता, अकेला चलता हूँ। ये तो सरकार ने गार्ड लगा दिए मेरे, मैंने कोई मांग थोड़ी की सुरक्षा की, लगा दिए कि हनुमान जी को गार्ड ले आप। बाकी तो वसुंधरा आप जानते हो मेरा वसुंधरा से कैसा रिश्ता आपको पता ही होगा सारा। वसुंधरा मुझे कितना चाहती है पता ना आपको। हाँ। तो भाइयों अपने को सोचना है, समझना है। ये कांग्रेस वाले बाप के बीच आएंगे, कभी तो गहलोत कहेगा 15 जाटों को इकट्ठा करेगा, बोला पायलट से तो मैं ठीक हूँ, कभी पायलट कहेगा गहलोत साहब से मैं ठीक हूँ। अरे आप दोनों से क्या करना हमारे को भाई, हम तो खुद ही ठीक हैं। समझ रहे हो बात? जब तक खुद नेतृत्व की कमान नहीं संभालोगे, जब तक शीर्ष पे कब्जा नहीं करोगे, तब तक इसी तरह लोग आएंगे आपसे स्वागत करेंगे और सचिवालय में बैठकर मजे दूसरे लोग लेंगे। अब अपने को तो शीर्ष पे कब्जा करना है और सत्ता पे कब्जा किए बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर 5 साल सरकार रह जाए, 5 साल छोड़ो, अगर 2 साल भी रह जाए, इतने लड़कों को नौकरी लगा देंगे कि नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 20 साल तक पकड़ पकड़ के नौकरी लगाने की, जिस तरह कैंप लगा रहा ना भामाशाह कैंप, क्या होता भामाशाह कैंप? वसुंधरा चंदा करती देखो, बताओ इतना दिल्ली के अंदर सरकार बन गई, क्या जल स्वावलंबन। कौन सा जल स्वावलंबन? काय का जल स्वावलंबन? जो भी कार्यक्रम में जाता है प्रधान जी के 2 लाख की रसीद काट दो, एमएलए साहब के 5 लाख की काट दो, वो उद्योगपति उनके 10 लाख की काट दो। अरे यार चंदा करने का काम तो कोई भी कर सकता है, सीएम खुद चंदा करती घूम रही राजस्थान में। इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा क्या राजस्थान का? यहाँ का चंदा करके और फिर पता है कि अपने को तो भागना है, वही लंदन, वही मोदी, वही जाना वापिस, तो घोटाले का रिकॉर्ड बनाना है।